तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो और एससी और एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दो कैटेगरी में आते हो तो फ्री वीडियो आपके लिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सेंट्रल लेवल वाला एससी और एसटी सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ये वाले वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एसटी और एससी सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का कैसे बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, कब का डॉक्यूमेंट चाहिए, कब का लैंड पेपर चाहिए, क्या क्या देना पड़ता है, इन सब के बारे में डिटेल में बताया हूँ। पहले आप ये वाले वीडियो देख लें, उसके बाद फिर आज जो मैं बता रहा हूँ सेंट्रल लेवल वाला, ये वीडियो देखें। क्योंकि अगर आपका स्टेट लेवल वाला एससी और एससी सर्टिफिकेट नहीं बना होगा तो आप सेंट्रल लेवल वाला अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले स्टेट लेवल वाला बनाना है, उसके बाद फिर आप सेंट्रल लेवल वाला बना सकते हैं। और आप एससी और एससी कैटेगरी में हैं तो आपको तो एक प्लस पॉइंट है कि आपको डायरेक्ट स्टेट लेवल का बनाना है, आपको लोकल लेवल वाला बनाना नहीं पड़ेगा। ओबीसी की तरह स्टेट लेवल का बना के आप डायरेक्टली सेंट्रल लेवल वाला बना सकते हो। और आपको सेंट्रल लेवल वाला एससी और एससी सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ये भी कंफ्यूजन क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको मेरे से कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, नीचे फॉर्म का लिंक है, उसे भी आप भर के देख सकते हो। कब तक आएगा, क्या क्या चार्जेस है, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन कर दिया हूँ। सो ये गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं टेकमेट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। एसटी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, सेंट्रल लेवल वाला शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कोई भी लैंड पेपर, कोई भी रसीद, कोई भी कोर्ट का एफिडेविट या कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। आपको देना क्या है, जो आपका स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है एसटी और एससी का, उसका रेफरेंस नंबर चाहिए और आप किस लिए बनाना चाहते हैं, क्या रीजन है, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको झार सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर सबसे पहले लॉगिन हो जाना है। अब यहाँ पर झार सेवा के जो ऑपरेटर है वो अपने आईडी से लॉगिन हो सकते हैं या जो सीएससी वाले हैं वो अपनी आईडी से लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं वेरीफाइड झार सेवा का ऑपरेटर हूँ, मैं अपनी आईडी से लॉगिन हो जाता हूँ। अगर आपको मेरे से कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, लोकल, इनकम, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। मैं फिर उसके आगे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। नीचे एक आपको लिंक भी दिया गया होगा कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, आप उस लिंक पर भी सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज सकते हैं तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद आपको सबसे पहले अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देना है। सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूं। अगर आप में से कोई भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं सेंट्रल लेवल वाला, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। अब आते हैं सेंट्रल लेवल वाला एसटी या एससी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, मैं एसटी लिखकर सर्च करता हूँ। मुझे एसटी का सेंट्रल लेवल वाला सर्टिफिकेट बनाना है। एससी और एसटी दोनों का सेम सर्टिफिकेट होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एसटी सेंट्रल बाय एसडीओ एंड डीसी, इस पर आपको क्लिक करना है 5 नंबर पे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला आपको रीजन देना है कि आप जो सेंट्रल लेवल वाला एसटी या एससी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वो किस लिए बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एजुकेशन के तौर पे बनाना चाहता हूँ। आप अगर एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एजुकेशन लिख दिया हूँ क्योंकि मुझे एजुकेशन के लिए चाहिए। अब यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो सर्कल ऑफिसर से, यानी कि स्टेट ओबीसी जिस तरह होता है उसी तरह स्टेट लेवल का एसटी और एससी सर्टिफिकेट बना है, उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि आप डायरेक्ट स्टेट लेवल वाला बना सकते हैं, आपको लोकल लेवल वाला बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर है वो एंटर कर देता हूँ। ये स्टेट लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट है एसटी का, इसी तरह से आपको भी बनाना है। उसके बाद फिर आप डीसी लेवल वाला, सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपको इसका रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ इशू, ये डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट में दिया गया होगा, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ बर्थ, ये एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आपको गेट डेटा पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट डेटा पर क्लिक करते हैं, अगर आप नीचे आएंगे तो जो भी डिटेल्स है वो आपको फिलअप मिलेगा। आपको कुछ भी यहाँ डिटेल्स एंटर करने की जरूरत नहीं, बस आप एक बार चेक कर लें कि जो डिटेल्स दिया हुआ है स्टेट बनाने के लिए दिए थे वो सब कुछ सही है या नहीं। अब आप सेंट्रल लेवल वाला सर्टिफिकेट किससे बनाना चाहते हैं, डीसी से या एसडीओ से। अब ये आपके ऊपर है, जहां पर आप अपना सर्टिफिकेट सबमिट करने वाले हैं वहां पर आपको क्या मांगा गया है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप उसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फिलहाल
मैं अभी डीसी से करने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं इस सर्टिफिकेट को देने वाला हूँ वहाँ पर डीसी से मांगा गया है। अब यहाँ पर आपको एक बार अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। उस पर भी बस आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, बाकी सब कुछ फिल किया रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जो सर्टिफिकेट है ये वो किस ऑफिस के लिए जाएगा, तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर डीसी के लिए जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके सामने प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बार चेक कर लें कि जो आप डिटेल्स एंटर किए थे सबसे पहले, अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इशू और सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर, वो सब कुछ सही है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर सब कुछ सही है। अब यहाँ पर आपको अटैच एनेक्सर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका स्टेट लेवल वाला एसटी और एससी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसका जो रेफरेंस नंबर है उससे ये जो इंग्लिश का सर्टिफिकेट है और हिंदी में सर्टिफिकेट है वो दोनों कैप्चर कर लेगा, पहले ही अपलोड मिलेगा आपको। अब आप कोई भी फॉर्म फिल किए हैं उसका जो नोटिफिकेशन है जहाँ पर मेंशन किया गया है कब का कास्ट चाहिए, कब तक का बना हुआ होना चाहिए, किससे बना हुआ होना चाहिए, ये सारी चीजें जहाँ पर लिखी हुई है आप उतने सारे पेज को आप अटैच करके दे सकते हैं। साथ में जो आप फॉर्म फिल किए उसे तो अटैच करना ही है, इसके अलावा उसका नोटिफिकेशन को भी अटैच करना है। ये आपका रीजन वाला डॉक्यूमेंट होगा जो आप दे रहे हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं कि आप किस लिए या सही से आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, आप बस अपना जो नोटिफिकेशन दिए हैं उसे आप अटैच कर देते हैं, तो आपका हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव ना हो। तो आपको यहाँ पर सही से डॉक्यूमेंट अटैच करना है। ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर नहीं मांगा गया है, आपसे बस रीजन जो आप दे रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट मांगा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। अब यहाँ पर सेव एंड एक्सेल पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप सेव एंड एक्सेल पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक बार फिर प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। आप एक बार यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो ये है कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज में और ये है हिंदी लैंग्वेज में। ये दोनों ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा आपके रेफरेंस नंबर से, आपको इसे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट है मैं जो दिया हूँ रीजन के लिए, तो ये मैं जो एसएससी का फॉर्म है उसे अपलोड किया हूँ और इसके साथ जो एसएससी का नोटिफिकेशन है उसको मैं साथ में अटैच किया हूँ, जहाँ पर डेट लिखा हुआ है कि कब का क्या चाहिए, किस लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, किससे बना हुआ होना चाहिए। सबमिट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी का भी इसी तरह से आपको डीसी लेवल वाला, सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करना, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ। ये सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको डीसी लेवल का बनाने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा, कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि लैंड पेपर या उसका रसीद या कोर्ट का एफिडेविट या एसडीओ से वेरिफिकेशन करवा कर या आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड या कोई फॉर्म भर के, ये सब कुछ भी नहीं देना है। तो यहाँ पर सब कुछ सही है। मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है डीसी लेवल वाला, सेंट्रल लेवल वाला, वो अप्लाई हो गया और आपको इस तरह से रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लें। इसका रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहां तक पहुंचा और आपको कब मिलेगा। अब बात आती है कि ये जो सर्टिफिकेट है वो कब तक मिलेगा। तो मैक्सिमम अगर कोई हॉलीडे ना हो तो आपको ये सर्टिफिकेट डीसी लेवल से 7 से 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहा। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपका ये सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, इन दो कैटेगरी का सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है मैंने आपको बता दिया और आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो काफ़ी लेट से आ रहा है क्योंकि अपने सेंटर को, अपने एग्ज़ाम को, सब कुछ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलरली वीडियो देता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।